Hi everyone, this is Esther Minoe. Welcome to my channel Pure Soul Astrology. आज मैं न्यूमरोलॉजी की एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें राखी सावंत का न्यूमरोलॉजी जो ग्रिड है इसको डिस्कस करेंगे आज हम। वैसे तो राखी सावंत हमेशा ही चर्चा में रहती है, लेकिन आजकल वो जब से आदिल उसकी लाइफ में आया तो कुछ पॉजिटिविटी हम देख रहे हैं उसके साथ में। शी इज हैप्पी, और जो उसको लोगों का रिस्पांस भी जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। नो नेगेटिव कमेंट्स, जहां पहले उसके लिए बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स होते थे, अभी उसको बहुत पॉजिटिव मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 1978। अब राखी कंट्रोवर्शियल है तो इसकी डेट भी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, क्योंकि बहुत सर्च करने के बाद मुझे ये डेट मिली है। और टाइम और प्लेस तो मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट नहीं बना सकती। तो मैंने सोचा न्यूमरोलॉजी पे करती हूँ। अब ये डेट के हिसाब से 78 के हिसाब से उसका जो है एज डिफरेंट बनती है, और जैसा कि वो कहती है कि मेरी एज कम है, अभी जो मेरी विकिपीडिया पे है वो डिफरेंट एज है, बड़ी दिखाई गई है, गलत है। तो अब मैं उसमें नहीं पढ़ूंगी, बट कुछ हद तक जो उसकी पर्सनैलिटी है और जो इवेंट्स उसके साथ में अभी हो रही है, जो उसको देखते हुए मुझे लगता है somehow this seems to be okay with me। तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसका ड्राइवर और कंडक्टर क्या है। 25 है तो ड्राइवर उसका 7 हो गया, और कंडक्टर पूरा यानी कि फुल डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो उसका 34 यानी कि 7। दैट मीन्स कि वो जो है ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही उसके 7 है, और 7 नंबर इज रूल्ड बाय केतु। और जो केतु है एस्ट्रोलॉजी में लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी है। आई मीन लोअर पोर्शन मीन्स इज ओनली अ बॉडी पार्ट, हेड नहीं है। केतु इज हेडलेस। अब इसको हमने फिल कर लिया। जो जो भी हमारे डिजिट्स हैं हमने अकॉर्डिंग टू लोशो ग्रिड, जो हमारा जैसे जो जहां पर जो प्लेसमेंट्स होती है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर किसी को नहीं आता कि कैसे आप डिजिट्स को फिल करते हैं, तो मैं आप लिंक शेयर करती हूँ, तो आप उसको पीछे जो मेरी भी मैंने वीडियो बनाई है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसको लोशो ग्रिड को फिल किया जाता है। तो हमने सारे डिजिट्स लिख लिए, प्लस हमने जो ड्राइवर और कंडक्टर वो भी यहाँ लिख लिया, तो हमें 7 मिला यहाँ से, एक और एक यहाँ से मिला, और एक यहाँ से। तो हमने 3 बारी 7 यहाँ लिख दिया। 9 हमको मिला, 9 लिख दिया। 5 उसके पास में, हमने 5 लिख दिया। 2 उसके पास में ऑलरेडी था, हमने 2 भी लिख दिया। 8 उसके पास था, 8 लिख दिया। और 1 2 3 3 बारी उसका एक आया, तो हमने 3 बारी एक लिख दिया। सबसे पहले तो देखिए ये होता है कि आपका जो डिजिट जब रिपीट होते हैं तो उनके जो इफेक्ट्स होते हैं वो बदलने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक 2 और लिखा है, वो है कुआं नंबर, जिसको हम टोटल ऑफ द ईयर में फीमेल के चार्ट में +4 करते हैं, जिससे 11 यानी कि 2 मिला, मैंने वो लिखा है यहाँ पर। और पर्सनल ईयर उसका निकलता है 6, तो मैंने वो भी यहाँ पे लिख दिया है। आदिल खान दुरानी का नाम का टोटल 7 बनता है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। लेट्स एनालाइज नाउ दिस चार्ट। सबसे पहले तो देखते हैं कि उसकी कौन कौन सी लाइंस पूरी है। 951, दिस शोज स्ट्रॉन्ग विल पावर। ठीक है। 258, 258 का मतलब एक रजत योग माना जाता है, अच्छा माना जाता है ये वाला योग जो है वो। लाइफ में डायगोनल जो एक पीरियड एक्टिवेट होता है, जब इनमें से कोई भी दशाएं आती हैं, तो दैट सीम्स टू बी अ गुड पीरियड फॉर दैट पर्सन। अभी जो है उसका पिनाकल नंबर 5 चल रहा है। देखिए ये कैसे निकालते हैं पिनाकल नंबर, इसकी वीडियो मैं फिर कभी बना दूंगी। बाकी कुआ नंबर कैसे निकालते हैं, पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं, और लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है न्यूमरोलॉजी में, वो आप जाकर पीछे चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता तो। अब 25 जैसे 951 आया है, तो हमने कहा स्ट्रॉन्ग विल पावर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि उसका जो इतने सालों से इंडस्ट्री में अगर वो है, काम तो वो उसको उतना नहीं मिलता, लेकिन वो फिर भी सरवाइव कर रही है अपनी विल पावर से। किसी भी तरह से आप देख सकते हैं कि वो
इंडस्ट्री में रहने के लिए लोगों के सामने उनकी आँखों के सामने रहने के लिए कुछ भी स्कैंडल्स हो, कुछ भी टैंट्रम्स हो, वो सब करती रहती है ताकि आप उसको देखते रहें मीडिया में। सो उस स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से ही ये आप उसको कह सकते हैं कि उसका सर्वाइवल इतने सालों से इंडस्ट्री में है। और 258 जैसे मैंने बोला रजत योग है और वो एक्टिवेट जब होता है जब आप इनमें से किसी की दिशाएँ चलती हैं। तो अभी उसका जो पिनाकल नंबर 5 है, तो उसकी ऑलरेडी ये नंबर जो है मरकरी यानी कि ये एक्टिवेट हुआ हुआ है, तो उसका ये वाला जो है अब रजत योग उसका एक्टिवेटेड है इस टाइम पर, ठीक है। केतु का नंबर होने से क्या होता है कि ये हेडलेस होने की वजह से इंसान कुछ भी बोलता है, सोचता नहीं है बोलने से पहले और ये हम राखी की पर्सनैलिटी में हमें बहुत अच्छे से पता है कि राखी जो है, वो बिना समझे कुछ भी बोल देती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है वो। इंटेलिजेंट होते हैं, केतु वाले जो लोग होते हैं वो रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल एज़ वेल। केतु जो है वो एस्ट्रोलॉजी में मार्स की तरह बिहेव करता है। तो मार्स क्या है? एक्शन है, एग्रेशन है, फिज़िकल एक्टिविटी है। तो आप देख सकते हैं कि वो इन सब चीज़ों में उसका आप देखते हैं कि वो जिम भी जाती है और एग्रेशन भी उसमें आपको दिख जाता है। एक्शन ओरिएंटेड तो वो है ही है, हर टाइम बोलती रहती है यानी कि पिक्चर में पीछे मतलब आपको स्क्रीन के सामने किसी न किसी तरह से दिखती रहेगी, चाहे मीडिया के थ्रू दिखे। तो ये सब उसका मार्स का जो है एट्रिब्यूट्स केतु में आ जाते हैं। लेकिन मार्स को जो कंट्रोल करता है सॉरी केतु को जो कंट्रोल करता है वो जुपिटर करता है। वो जुपिटर की से ही कंट्रोल हो सकता है। तो उसको जैसे हम कहते हैं ना जुपिटर क्या है? जुपिटर ज्ञान है या जुपिटर का संस्कार है। एक ऐसा इंसान जिसको आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी आप बात मानते हैं, जुपिटर गुरु है क्योंकि, तो एक ऐसा इंसान टू लुक फॉरवर्ड टू जिसको आप उसकी हर बात को आप मानेंगे, तो वो जब इंसान किसी की लाइफ में आया। अब कैसे आया? आदिल जो है, उसकी लाइफ में आया तो आदिल इज़ अ मुस्लिम बॉय और एस्ट्रोलॉजी में हम जो है जो राहु नंबर जो राहु है, वो मुस्लिम राहु को रिप्रेज़ेंट करता है। सो अभी क्या है ये केतु है, शी इज़ केतु एंड जो आदिल है एज़ पर एस्ट्रोलॉजी वो उसके लिए राहु बना। तो जब राहु और केतु मिल गए तो दैट मीन्स आप कंप्लीट होते हैं। अभी तक आप हेडलेस थे। नाउ यू हैव अ राहु विद यू, सो यू आर अ कंप्लीट पर्सन। सो एक चीज़ ये आपको देखने को मिलेगी कि जब से आदिल उसकी लाइफ में आया है, तो उसके साथ में बहुत कुछ पॉज़िटिव हो रहा है और वो अब क्योंकि वो शी लुक्स अप टू हिम, तो उसकी बात भी मानती है। जैसे कि कैसे बात मानती है? उन्होंने बोला कि मेरे को आदिल बोलता है कि यू डोंट शो ऑफ योर बॉडी, आप क्लीवेज शो नहीं करिए, आप पूरे कपड़े पहनिए, डिसेंट कपड़े पहनिए। ठीक है, उसने उसकी बात मानी। अब यहाँ पर ये बात मानने से क्या हुआ कि जिसे कहते हैं ना जुपिटर एक्टिवेटेड है क्योंकि जुपिटर क्या है एल्डरली पर्सन है ना और संस्कार है तो डेफिनेटली आप शो ऑफ करेंगे बॉडी तो आपका जो है एक डिफरेंट आपको नजरिए से देखा जाएगा बट व्हेन यू आर डिसेंटली ड्रेस्ड अप और आपका बोलने का लहजा जो है बदल जाएगा तो आपको लोग दूसरे तरह से देखेंगे परसीव करेंगे तो यहाँ उसके साथ में क्या हो रहा है कि नाउ जुपिटर की क्वालिटीज़ उसके साथ में आ रही है। तो जैसे ही जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट होनी शुरू हो गई केतु के साथ में, तो वो जो कुछ भी बोल देना और किसी तरह का भी खुला जो उसका जो बिहेवियर था, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस था, चाहे बातचीत में था, वो अब दबना शुरू हो गया। तो इनफैक्ट इट इज़ इन अ पॉजिटिव वे। तो उसका असर क्या हुआ कि एज़ अ कपल लोगों ने उन दोनों को लाइक किया। राखी को कॉम्प्लीमेंट्स अब इतने मिलते हैं उसको ब्यूटी के लिए, शायद उसको सारी ज़िंदगी कभी नहीं मिले होंगे और उसके लिए लोग अच्छा बोलना शुरू कर दिया कि शी इज़ गुड हार्टेड। ऑफ कोर्स शी वाज़ गुड हार्टेड अर्लियर एज़ वेल लेकिन वहाँ क्या होता था ना, आप सोच लो 50-50 की रेशो थी। कुछ लोग उसको अच्छा मानते थे, उसकी स्ट्रगल को एप्रिशिएट करते थे, उसको ब्रेव लेडी भी कहते थे। लेकिन कुछ लोग थे जो उसको गलत भी कहते थे ड्यू टू हर ओपन एक्शंस। तो इससे अभी क्या है कि इसके साथ में यहाँ पर नंबर 7 आदिल खान आ रहा है जो कि राहु है, वो ऐड होता है। अब नंबर्स
7 यहाँ पर 3 बार ऑलरेडी था, यहाँ पर अब नंबर 7 भी एक और ऐड हो गया, 4 7 हो गए। हमें ये समझना होता है कि जो नंबर रिपीट होते हैं जितने ज़्यादा, वो उनके गुड और बैड इफ़ेक्ट को उतना इंक्रीज़ करते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने उन नंबर्स का पॉज़िटिव इस्तेमाल करते हैं या आप नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर 3 बारी हम ये कह रहे हैं, सन का नंबर है, यहाँ पे 3 टाइम्स आ गया, तो सन क्या है? ईगो है, नेम, फेम भी है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर इससे क्या होता है कि जब रिपीटेड हो जाता है, तो आपको कभी-कभी नेम फेम जो है वो आपका थोड़ा-सा डिफेम में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो वो हो गया क्योंकि अगर एक बार ही कोई डिजिट आता है दैट इज़ गुड, 2 बार आता है तो वो थोड़ा-सा नेगेटिव वे में चला जाता है और जब 3 बार आता है या 3 से ज़्यादा बार आता है तो वो फिर उसका इम्पैक्ट जो है नेगेटिव और पॉजिटिव किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। दशाओं के हिसाब से हो सकता है या आपके अपने आप कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप अपने आप को कैसा परस्यू करते हैं, आप लोगों को अपने आप को कैसे दिखाते हैं, उसके हिसाब से वो निकल के आता है। 258 का जो एक ग्रिड होता है, ये क्या कहते हैं करियर के अंदर बहुत उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं हमें, हम ये कह सकते हैं। तो नंबर 2 जो है वो इमोशनल नंबर है, वॉटरी नंबर है, तो ठीक है, या शी इज़ इमोशनल पर्सन। अभी जैसे हम उसके जो इमोशंस हैं, आदिल के लिए हम देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टुवर्ड्स सम हद तक वो पॉसेसिवनेस वाली है आ रही हैं, तो वो चीज़ आ जाती है उसके लिए। और पर्सनल ईयर अब उसका यहाँ पर नंबर 6 ऐड होता है, तो 276 का एक जो ग्रिड है यहाँ पर ये इसका इस साल पूरा बनता है पर्सनल ईयर में क्योंकि यहाँ पर ये पर्सनल जब ये 27 की लाइन कंप्लीट होती है, तो एक इंसान एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है। जो लाइफ में एक स्टैग्नेंट था, जो रुकी हुई ज़िंदगी थी, वो एक कहते हैं ना जैसे चलनी शुरू हो जाती है। तो जो चीज़ें उसके लिए रुकी हुई थी, डेस्परेट थी वो हर चीज़ के लिए जैसे उसने कुछ बारी कई बार बोला भी है कि मेरे पास अभी तक अच्छा घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो ये सब चीज़ें वो बोलती थी भी आई एम नॉट हैविंग दैट लग्ज़रियस लाइफ़ जैसा कि मेरे को चाहिए है, तो वो नहीं है। तो ये अब जब पर्सनल ईयर नंबर 6 ऐड होता है, तो 6 जब आता है ना, तो ये आपका बहुत ही शुक्र का नंबर है। शुक्र हमको पता है कि लग्ज़री है, कम्युनिकेशन भी है, ये फैमिली ओरिएंटेड नंबर है, प्रॉपर्टी है, फॉरेन ट्रैवल है, व्हीकल है, ये सारी चीज़ें आपको पर्सनल ईयर नंबर में मिलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है? आपका अब इस साल हमने देखा कि वो दुबई बार-बार घूम रही है, शी हैज़ बॉट अ प्रॉपर्टी इन दुबई एज़ वेल और गाड़ी उसने नई खरीदी है, ड्राइवर भी उसने रख लिया है, शी इज़ हैविंग अ गुड लाइफ शुक्र है, यानी कि खूबसूरती वो भी हम उसको साथ देख रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहनना, यू नो दैट काइंड ऑफ अ लाइफ जो वो चाहती थी वो अभी सब उसको इस पर्सन ईयर 6 की वजह से ये एक्टिवेटेड है, तो ये उसको मिल रही हैं। तो दैट्स हाउ यू नो थिंग्स चेंजेस एवरी ईयर जो आपके साथ में चीज़ें जब पर्सनल ईयर नंबर बदलता है, तो ये चीज़ें भी बदलनी शुरू हो जाती हैं। पिनाकल नंबर 5 की दशा तो चल ही रही है ऑलरेडी, तो यहाँ पर साथ में 6 ऐड हो गया, तो इसको इसके भी बेनिफिट मिलने शुरू हो गए। ये लाइन कंप्लीट होने से उसके एक्शंस हो गए जो उसको उसने एक नया एल्बम जो किया है, अभी आदिल के साथ में वो भी बहुत अच्छा हिट हुआ है, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ उसको मिले हैं और सब पॉज़िटिव ही कमेंट्स मिले हैं उसको। तो ये जो चीज़ है, ये बहुत ही इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है राखी सावंत के लिए। एवरीथिंग इज़ यू नो जिसको कहते हैं कि उसके साथ अभी बहुत अच्छा हो रहा है। डेफिनिटली उसने बहुत हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में, स्ट्रगल किया है, एवरीबॉडी डिज़र्व्स तो वो भी डिज़र्व करती है। अब बात करते हैं कि रिलेशनशिप की। जहाँ तक जब नंबर 7 आ जाता है ना, नंबर 7 का जो है अ, मैरिड लाइफ के लिए दिस इज़ नॉट रियली गुड बट हाँ, नंबर 7 जो होता है दैट गिव्स यू आपको जो संतान के लिए है, वो भी लड़का, वो दिलवाता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो कभी-कभी ये मैरिड लाइफ को खराब करता है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर ये बढ़ने से क्या हुआ कि उसने उसके ब्रेकअप्स भी हुए हैं, पहले भी हुए हैं लोगों के साथ में और जिससे उसने शादी करी है। अगर उसकी पहली हम बात करें
कि स्वयंवर में उसने जिस लड़के को चूज़ किया था, उसके साथ उसकी शादी नहीं हुई, ब्रेकअप हो गया। फिर उसने रितेश के साथ शादी करी बकायदा, चाहे वो कैसी भी कंट्रोवर्शियल थी, एनआरआई लड़का है, उसने उसकी शक्ल नहीं दिखाई, पर फाइनली लोगों ने देखा, फिर वो बिग बॉस में आया, फिर उनका बिहेवियर कैसा था, एक-दूसरे के लिए क्या था और ब्रेकअप हो गया, यानी कि डिवोर्स हो गया उनका, तो वो भी ब्रेक हो गया उसका। So now Adil has come to his life now. Now he is again, as per numerology, he is number 6। और जो मैंने देखा है उसका डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ उसकी 15th दिसंबर दिखाई गई, लिखी गई है। तो 15 दिसंबर के हिसाब से भी 6 एक और ऐड हो जाता है उसका यहाँ पर। तो ठीक है, 6 जो है वो लव मैरिज भी दिखाता है। तो अभी इस साल मुझे लगता है अगर वो उसके साथ शादी करती है देन इट्स ओके। लेकिन अगर ये साल ऐसे ही निकल जाता है और वो अगले साल जब नंबर 7 आएगा, उसका पर्सनल ईयर नंबर भी 7 हो जाएगा यहाँ पर। तो 7 की जो है क्वांटिटी 1, 2, 3 और यहाँ पर 4 और एक 5 आ जाएँगे। तो मैंने यही बोला कि वो बहुत बढ़ जाती है। अब केतु की जो टेंडेंसी है दैट वो काटना है। केतु जो है डिटैचमेंट का कारक है। सो यू नेवर नो। और जब पर्सनल ईयर 7 आता है और आपके ग्रिड में ऑलरेडी 7 हो, तो चीटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। धोखा मिलना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। और ड्यू टू दिस नंबर 5 जो पिनाकल नंबर से जो दशा उसकी चल रही है, ये आपको अ, कभी-कभी अगर आपके साथ में कुछ होता है तो आपको हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकता है, जहाँ पे आपको मेंटल डिप्रेशन भी आपको हो सकता है। तो ये चीज़ें हम कह सकते हैं कि अभी दशा उसकी यही चल रही है ऐज के हिसाब से, तो आने वाले साल में मुझे लगता है कि कहीं ये ना हो जाए, अगर वो उससे शादी करे तो। और लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि जब शादी और लिव इन में बहुत बहुत बड़ा अंतर है। तो लिव इन के हिसाब से तो इट्स ओके, सब कुछ ठीक चल रहा है इस साल। पर लेकिन अगर अगले साल सोचती है, प्लान करती है या वो दोनों करते हैं, तो कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-सा लगता है कि कहीं चीटिंग वाली बात ना आ जाए। वो सोचती है कि वो तो आज ही करने को तैयार है शादी, बट आदिल इज़ नॉट रेडी आई थिंक। वो कहता है हम रह रहे हैं एज़ अ कपल, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो मैंने सुना है, कई बार उसने बोला है। तो इस तरह से कि हम देख सकते हैं कि एक इंसान की लाइफ में आपको किस तरह से किसी लाइफ में किसी के आने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉज़िटिव पॉइंट्स लिए थे राखी सावंत के। और जहाँ तक शादी का सवाल है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या हो सकता है जब नंबर 7 अगले साल उसके पर्सनल ईयर नंबर में आएगा। और नंबर 6 का इस साल उसने पूरा फ़ायदा लिया है, उसने प्रॉपर्टी भी खरीदी, फॉरेन ट्रैवल्स भी हो रहे हैं, उसने व्हीकल भी खरीदी है। शी इज़ बीन लिविंग अ लग्ज़रियस लाइफ़, जिसको हम कह सकते हैं जो नंबर 6 देता है। एंड दैट इज़ अ रियल एग्ज़ाम्पल जो आप राखी सावंत के साथ अभी हम देख रहे हैं। सो आई होप ये राखी की जो मैंने न्यूमरो चार्ट को जो एनालाइज़ किया आपको पसंद आएगा। जो लोग भी अपने चार्ट को डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी में ग्रिड किस तरह से बनाया जाता है। और मेरी न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी मैंने सीरीज़ बनाई हुई हैं। आप उनसे अपने चार्ट को रीड करिए, कोरिलेट करिए और आपको समझ आ जाएगा कि आपके चार्ट में किस तरह से आपकी दशाएँ जो है वो काम करेंगी या आपके नंबर्स का क्या मीनिंग है। जो आपके ग्रिड में कितने नंबर्स पूरे आते हैं, कौन-कौन सी लाइन्स आपकी आती हैं, पूरी होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएँगी। सो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलती हूँ किसी और टॉपिक पे। सी यू नेक्स्ट, बाय, टेक केयर।